गरीब की केदारनाथ यात्रा। नारायण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो बस अड्डे पर बनी एक दुकान में नौकर था। सुबह भगवान शिव के मंदिर जाना और उसके बाद पूरा दिन चाय की दुकान पर बर्तन धोना, यात्रियों को बस में चाय बेचकर आना, इधर उधर भाग भाग कर चलती बसों में उतरना चढ़ना उसका रोज का काम था। ऐसे ही एक दिन, चाय, गरम चाय भैया, चाय दूं? इलायची अदरक वाली गरम गरम चाय। नारायण, जल्दी उतर, मेरा बस चलाने का समय हो रहा है, चल। मुकेश भैया, आपको पता है ना, जब तक मैं आपको चाय ना दे दूं मैं बस से नीचे नहीं उतरता। ये लो आपके हिस्से की गर्मा गर्म चाय। पिछले 9 सालों से तुझे देख रहा हूं, तूने अपने माता पिता के देहांत के बाद अपने आप को अकेले ही संभाल लिया है। अरे मुकेश भैया, मुझे तो भोले भंडारी ने संभाला हुआ है। मेरे केदारनाथ बाबा ही तो मेरे माता पिता हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने दुनिया में जीना सीख लिया है। अच्छा, चलता हूं भैया, दूसरी बस में भी चाय देने जाना है। जय भोले बाबा की। नारायण ऐसे ही भगवान शिव का नाम लेते हुए रोजाना अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करता था। पर उसकी एक ही इच्छा थी कि वो शिव के धाम केदारनाथ जाना चाहता था। वो अक्सर अपने मालिक रोशनलाल से इसी बारे में बात करता रहता था। एक सुबह, अच्छा, सामने केदारनाथ के लिए बस जा रही है ना? जब तक वो बस अड्डे से नहीं निकल जाएगी तो उधर ही देखता रहेगा। क्या करूं भैया, भोले बाबा की नगरी केदारनाथ जाने के लिए यात्रियों की बस जब भी यहां रुकती है, पता नहीं मन साथ में खींचा चला जाता है। काश एक बार बाबा केदारनाथ के दर्शन हो जाएं, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। केदारनाथ जाने के लिए तेरे पास इतने पैसे भी तो होने चाहिए, हैं? मैं तो तेरे पैसे इस महीने भी नहीं बढ़ाऊंगा। जितना तू काम नहीं करता उतनी फालतू बातें लोगों से करता रहता है। भैया कोई बात नहीं, भोले बाबा ने मेरे नसीब में केदारनाथ यात्रा के दर्शन लिखे होंगे। नारायण मस्ती में आकर केतली उठाता है और अपने काम पर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन नारायण भगवान शिव के मंदिर में पूजा कर रहा था। हे भोलेनाथ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो कि मैं आपके धाम केदारनाथ के दर्शन कर लूं। जय भोले बाबा की पंडित जी। जय भोले बाबा की महाशय। अब पंडित जी, हम दोनों केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए निकले हैं, सोचा बाबा के दर्शन प्राप्त करके ही जाएं। बहुत अच्छा किया आपने। भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा सफल बनाएं। दोनों बुजुर्ग दंपति केदारनाथ यात्रा के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करके चले जाते हैं। अचानक मंदिर में ही खड़े नारायण की नजर जमीन पर पड़ी किसी वस्तु पर जाती है। अब ये तो सोने की बाली दिखाई पड़ती है। पंडित जी, ये बाली किसकी हो सकती है? नारायण बेटा, अभी सुबह सुबह के वक्त तुम्हारे अलावा सिर्फ वही बुजुर्ग पति पत्नी आए थे जो केदारनाथ यात्रा के लिए बस स्टैंड गए हैं, और उनकी बस तो जा चुकी होगी। एक बार जाकर देखता हूं, कई बार बस देर से भी चलती है। नारायण भागता हुआ बस स्टैंड की तरफ जाता है। बस तो अभी खड़ी है, पर वो अम्मा और बाबूजी तो कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे मुकेश भैया, वो इस बस में एक बुजुर्ग पति पत्नी थे जो केदारनाथ धाम जा रहे थे। इस बस में नहीं बैठे क्या? वो दोनों दूसरी बस में चले गए। पर क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? कुछ कुछ नहीं भैया। अच्छा, चलता हूं। तू अब आ रहा है? दुकान पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। तुझे पता भी है कि कितनी बसें आकर चली गईं, और तूने आज एक भी कप चाय की प्याली नहीं भेजी। चल, सबसे पहले बर्तन साफ कर ले, उसके बाद चाय बेचना। कामचोर कहीं का। कहां ढूंढूं? बेचारी अम्मा जी जब अपने कान में सोने की बाली नहीं देखेंगी तो कितना परेशान होंगी। पूरी यात्रा में सोचती रहेंगी। एक काम करता हूं, जब भी बस वापस आएगी मैं ध्यान रखूंगा और उन अम्मा जी को उनकी सोने की बाली लौटा दूंगा। नारायण बस के वापसी आने के इंतजार में रोजाना बस अड्डे पर ही चाय बेचता रहता था। कुछ दिन बाद, नारायण, केदारनाथ से बस वापस आई है। अच्छा, फिर तो वो बुजुर्ग पति पत्नी भी वापस आ गए होंगे। नारायण सीधा बस की ओर जाता है। वो देखता है वो दोनों बस से उतर रहे होते हैं। आप दोनों को कितना ढूंढा, अच्छा हुआ आप दोनों मिल गए। लाइए ये सामान मुझे दीजिए, मैं बस से उतार देता हूं। पर बेटा, तुम हमें क्यों ढूंढ रहे थे? हमने तो तुम्हारी चाय भी नहीं पी जो तुमने हमसे पैसे लेने हो। अम्मा जी, ये लो। ये तो मेरी सोने की वही बाली है जो
ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये आपकी सोने की बाली उस दिन मंदिर में गिर गई थी, मुझे मिल गई। आपको बहुत ढूंढा, आज आप मिले तो आपकी ये अमानत लौटाने चला आया। तुम बहुत ईमानदार हो बेटा, वरना आज के जमाने में कौन किसी की मिली चीज, वो भी सोने की, लौटाता है। अरे मिल गए आप लोग। ये बेचारा आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। इसका बस चलता तो आपके पीछे केदारनाथ ही पहुंच जाता। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मुकेश भैया, काश बाबा केदारनाथ के दर्शन नसीब में होते। अरे तो इसमें क्या है, तुम्हें केदारनाथ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। मेरे पास पैसों की इतनी व्यवस्था नहीं है बाबूजी। सुनती हो, नारायण को केदारनाथ यात्रा पर भेजने की जिम्मेदारी हमारी। बिल्कुल, और केदारनाथ यात्रा से लौटकर तुम सीधा हमारे घर आओगे। अब तुम्हें चाय बेचने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमारे घर में रहोगे। अरे नहीं नहीं, हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारे बगीचे की पूरी देखभाल का जिम्मा तुम्हारा रहेगा। रहने को कमरा और खाना भी मिलेगा। बेटा तुम बहुत भले इंसान हो, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलना ही चाहिए। जाओ, खुशी खुशी बाबा केदारनाथ के दर्शन करके लौटो। सच माँ जी, सच बाबूजी, मैं केदारनाथ यात्रा पर जाऊंगा। मैं भोले भंडारी के दर्शन करूंगा। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा की। बुजुर्ग पति पत्नी की मेहरबानी और भगवान शिव के आशीर्वाद से नारायण मुकेश के साथ केदारनाथ यात्रा पर जाता है। उसे उसकी ईमानदारी का फल भोले बाबा से प्राप्त हो गया था। केदारनाथ यात्रा में भगवान भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन करके नारायण के जीवन की सबसे अमूल्य इच्छा पूरी हो जाती है। आज तुम्हारे साथ साथ मुझे भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो गए, नहीं तो मंदिर तक आने का सौभाग्य ही नहीं मिल पाता था। मुकेश भैया, ये तो मेरे भोले भंडारी की कृपा है। केदारनाथ धाम की यात्रा करके नारायण वापस शहर लौट आता है और उन बुजुर्ग दंपति के घर ही रहने लगता है। माता पिता के रूप में नारायण को वो दंपति मिल गए थे। नारायण उनका साथ पाकर बहुत खुश था।